दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले अमित शाह, मोदी और योगी के आशीर्वाद से चलता है धर्म संसद। जी हाँ, हमारी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोरोना में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था महाराज ने। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुस्लिमों को जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा भारी। जी हाँ, परिवार वालों ने छोड़ा साथ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 6 जगहों पर हुई जुमे की नमाज। मुस्लिम बोले कई जगहों पर से हमें हटाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अलीगढ़ धर्म संसद का एएमआईएम ने किया खंडन। बोले फिलहाल धर्म संसद नहीं लगाना चाहिए मुसलमानों को। जी इसका विरोध कर दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 26%, जी हाँ 26% उत्तर प्रदेश में दोस्तों डीएम है ठाकुर समाज के। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले आप कहां गए जातिवाद, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों वैष्णो देवी में गई अब तक 12 लोगों की जान जी हां 12 लोगों की जान जाने के बाद दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बोले वीआईपीओ को दर्शन कराए जा रहे थे और इसी वजह से जो है आम नागरिकों को पीटा गया, तो वहां पर दोस्तों भगदड़ मच गई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी धर्मांतर बिल लाना पड़ा कर्नाटक सरकार को भारी। निकाय चुनाव में बड़ी हार के बाद दोस्तों बॉम्बई ने लिया यूटर्न, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नए साल की अखिलेश यादव ने दी शुभकामनाएं। बोले बीजेपी का नए साल से बुरा वक्त शुरू होता है अपने ही लोगों पर। जी हाँ, हमारे लोगों पर पड़वाना थी रेड, लेकिन अपने ही लोगों पर रेड पड़वा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बताते चलूं दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह पर फिर से एक बार जी हाँ सुरजीवाला ने बोला मोदी और शाह पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 2022 की शुरुआत में दोनों ने जी हाँ छोटा भाई और मोटा भाई ने देश को महंगाई उपहार में दी 2022 की शुरुआत में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ कोरोना में लोग मरते रहे लेकिन ये सरकार बेबस छोड़कर खड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों जमकर बरसे। जी यहाँ पर आपको बता दें जैन चौधरी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार का सोशल मीडिया पर बना मजाक। बोले हमने 20,000 करोड़ रुपए जी किसानों के अकाउंट में डाले हैं, यानी कि धीरे थोड़े पैसे दोस्तों सारे किसानों के अकाउंट लोगों ने जमकर लिए सोशल मीडिया पर मजे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल का पंजाब सरकार पर बड़ा हमला। बोले बेदबी वाले मामले में सिर्फ राजनीति चल रही है, अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में सुनाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री अमित शाह योगी और मोदी के आशीर्वाद से चलाए धर्म संसद। ये वो लोग हैं जो कि धर्म संसद को बढ़ावा दे। दोस्तों धर्म संसद को लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया। असद ओवैसी ने दोस्तों अपने भाषण में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, योगी और मोदी का नाम लेते हुए कहा कि ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके आशीर्वाद से धर्म संसद चल रहा है, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से ये सरकार अपनी सरकार को चला रही है उत्तराखंड की सरकार, ये कायर है, ये कायरों की सरकार है, क्योंकि अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया जिन लोगों ने 20 करोड़ मुसलमानों को मारने की धमकी दे दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सब कुछ बीजेपी के कहने पर होता है, बीजेपी इन लोगों को बढ़ावा देती है और अपने राज्य में किसी को गिरफ्तार नहीं करवाती। ओवैसी ने कहा कि इस देश के लिए मुसलमानों ने अपना खून बहाया, मुस्लिमों ने अपना खून सींच बहाकर इस देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन ओवैसी ने कहा कि यह वो देश नहीं है जो 1947 में आजादी मिली थी, यह तो कोई और सा ही देश है जहां पर इन जैसे यति नरसिंहानंद और
पिंकी चौधरी जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों यूपी के एक स्कूल में जो है यहाँ पर जमकर हंगामा किया पिंकी चौधरी ने, जिसके बाद ओवैसी जमकर भड़कते हुए नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी वो इंसान है जो कि लगातार यति नरसिंहानंद उर्फ दोस्तों आपको बता दे वसीम रिजवी जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है पुलिस। जी हाँ, उल्टा उन मौलानाओं के ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती है और कुरान की आयतों को लेकर केस दर्ज कराया जाता है, रिपोर्ट दर्ज करी जाती है। आपने पहली बार ऐसा सुना होगा दोस्तों कि कुरान शरीफ के ऊपर या फिर गीता बाइबल के ऊपर इस तरीके का केस दर्ज हुआ हो। पहली बार हमने देखा है दोस्तों कि यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतों को लेकर उल्टा केस दर्ज कर दिया गया। बताइए, भड़काऊ भाषण खुद ने दी है और पुलिस इतनी निकम्मी है दोस्तों उत्तराखंड की कि अभी तक किसी गिरफ्तार नहीं किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नए साल की बधाई देते हुए दोस्तों अखिलेश ने साधा भाजपा पर निशाना, बोले सभी को नया साल मुबारक, लेकिन भाजपा के लिए बुरी खबर। जी हाँ, अब की बार सपा की सरकार आने वाली है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने कल बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश ने कहा कि हमारी जैसे ही सरकार आएगी हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अखिलेश ने भी दाव खेल दिया फ्री वाला। अखिलेश यादव का कहना है कि वो 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली के साथ साथ किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, क्योंकि किसानों के ऊपर दोस्तों बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद जो है यहाँ पर जमकर अखिलेश यादव ने हल्ला बोल दिया। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल हमारे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, जैसे ही सरकार आएगी मैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा करता हूं और किसान भाइयों को बिजली एकदम मुफ्त दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से बौखला रही है। पड़वाना थी सपा के कार्यकर्ताओं पर छापा, लेकिन पड़वा दिया अपने आदमी पीयूष जैन पर छापा। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी बौखला रही है, इनको दूसरे कार्यकर्ताओं पर छापा पड़वाना था, लेकिन अपने ही कार्यकर्ता पर छापा पड़वा कर बैठे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बीजेपी पूरी तरीके से जो एक्सपोज हो चुकी है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अखिलेश के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर जमकर जो यहाँ पर अखिलेश को सपोर्ट मिल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी दोस्तों जिस तरीके के कारनामे कर रही है, अखिलेश यादव ने पूरे के पूरे कारनामे एक ही बार में गिना दिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी का दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी कहती थी कि हम जातिवाद नहीं करते। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डीएम की पोस्ट पर अगर कोई है तो वो है ठाकुर समाज। जी हाँ, एक रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों ये पता चला है कि जो 26% जो लोग हैं जो डीएम है 26% वहां के उत्तर प्रदेश में वो दोस्तों ठाकुर समाज के। जिसके बाद आरजेडी के जो है यहाँ पर दोस्तों आप आरजेडी के सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम जातिवाद नहीं करते। जी हां, जब बिहार के चुनाव आए थे तो जातिवाद की बातें कर रहे थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो रहा है ये इससे ही पता लगाया जा सकता है कि 26% जो लोग हैं दोस्तों, जो 26% लोग हैं वो डीएम है। जी हाँ, अब आप समझिए, यानी कि जो डीएम के पद पर दोस्तों बैठे हुए हैं वो 26% लोग कौन है, वो कोई और नहीं दोस्तों, वो बीजेपी के ही लोग हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि 26% लोग जो हैं वो ठाकुर समाज के हैं, तो जातिवाद तो अपने आप ही आ गया। जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम जातिवाद नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, ये अमित शाह ने दोस्तों 2000 मुझे आज भी याद है 14 में चुनाव जीतने के बाद कहा था कि अब लोग समझ चुके हैं कि मोदी जी जो है यहाँ पर सबके लिए अच्छे दिन लाए हैं, जातिवाद और धर्म मरम नहीं करते हम। जबकि दोस्तों सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, मुसलमानों को अलग किया, ईसाइयों को अलग किया दोस्तों, और हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ने लगे। लेकिन दोस्तों अब हर बार वो प्ले कार्ड चलेगा नहीं। अब की बार इनकी ऐसी शर्मनाक हार होगी कि आप भी देखेंगे। जी हाँ, कहते हैं ना कि भैया जब मजाक बनता है तो अच्छे से ही बनता है, और इनका भी मजाक बहुत जल्द बनेगा। 2024 का इंतजार कीजिए, भाजपा अपने आप सत्ता से बाहर जाएगी। इस बार बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि आम जनता दोस्तों पूरी तरीके से विरोध में आ चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले नए साल की उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने 2022 में लोगों को महंगाई और बस महंगाई की शुभकामनाएं दे डाली है। जी हाँ, महंगाई तोहफे में दी है। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार ने जो 2014 में वादे किए थे उसके विपरीत ये सरकार जा रही है। जी हाँ,
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिलहाल अब सरकार एक बात समझ ले कि देश की जनता जो है बदहाली और बेरोजगारी से गुजरने वाली है। जिस तरीके से दोस्तों देश की जनता लगातार परेशान हो रही है, उसको लेकर सरकार भी घेरती चली जा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2022 में लोगों को महंगाई की सौगात दी गई है। लगातार दोस्तों तेल, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में दोस्तों हर चीज खाने की, चाहे दूध ले लीजिए, पेस्ट ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, दोस्तों जितनी भी चीजें, प्याज, आलू, हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और किसके ऊपर दोस्तों ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है? आपके और हमारे ऊपर। आम जनता की जेब को खाली किया जा रहा है दोस्तों, अपने खजानों को भरा जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये बताया कि 2014 में जब उन्होंने सरकार संभाली थी तो पेट्रोल डीजल का दाम क्या था और कच्चे तेल के दाम उस वक्त दोस्तों आसमान को छू रहे थे, जब भी कांग्रेस ने महज 69 रुपए पेट्रोल का दाम रखा था, यानी कि 69 रुपए लीटर। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आज कच्चे तेलों के दाम जो है दोस्तों वो बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल कितने रुपए लीटर मिल रहा है ये आपको पता ही है। 115 रुपए पेट्रोल है और डीजल की बात की जाए तो 100 रुपए के लगभग आसपास मिल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार अपने आप को, अपना दामन क्लीन कर रही है। और आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम थम जाएंगे? ये सिर्फ दोस्तों तब तक ही जब तक के 5 राज्यों के चुनाव नहीं हो जाते। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए दोस्तों, इस सरकार ने वापस महंगाई को वहीं ले जाना है जहां पर थी। जी हां, इससे भी 2 गुना दाम कर देगी। आप देखिए धीरे धीरे पेट्रोल 200 रुपए लीटर तक पहुंचाएंगे लोग। इनकी जो असलियत है दोस्तों वो सामने दिखाई दे रही है। जिस पाकिस्तान को दोस्तों ये लोग दिन रात कोसते हैं, वहां का पेट्रोल का दाम अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। महज 40 से 45 रुपए पेट्रोल का दाम है। अब आप समझिए हमारे देश में पेट्रोल का दाम क्या है और पाकिस्तान में क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, धर्मांतर कानून लाना पड़ा बीजेपी को भारी। कर्नाटक में बीजेपी को की हुई करारी हार। जी हां, सफाया कर दिया कांग्रेस ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब से बीजेपी निकाय चुनाव में कर्नाटक में हार रही है, अब बम्बई ने अपने कदम पीछे लगा लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या होगा। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, कर्नाटक में अभी विधानसभा में जो धर्मांतर बिल को पास कराया गया और कहा गया है कि भैया अब अगर कोई भी धर्मांतर करेगा तो उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और किसी ने धर्म परिवर्तन किया तो। जिसके बाद दोस्तों यह कानून लाना वहां की सरकार को भारी पड़ गया, यानी कि बम्बई को। आपको बता दोस्तों, कांग्रेस ने 498 सीट जीतकर भाजपा को करारी न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई वहां की कांग्रेस, कर्नाटक की। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी को इसलिए बड़ा झटका लग गया क्योंकि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि इससे पहले भी दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन जो यहां पर कुछ खरीद फरोश के चक्कर में कुछ जो नेता थे वो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर जो है वहां पर बीजेपी में शामिल हो गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी उनका ना कोई ईमान है ना कोई धर्म है, इसीलिए लोगों ने फिर से एक बार कांग्रेस को जीत दी है दोस्तों। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में आने वाले समय में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। और अगर बात की जाए दोस्तों जो राजस्थान में, हालांकि वहां के अभी चुनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस की ही सरकार बनना है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वैष्णो देवी में दोस्तों बड़ा हादसा, 12 लोगों की अब तक मौत हो गई है। जी हाँ, ये सब किसका किया धरा है दोस्तों? ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, श्रद्धालुओं का। आपको बता दोस्तों, श्रद्धालुओं ने बताया कि दरअसल वहां पर जो लोग दर्शन करने गए थे वैष्णो देवी में दोस्तों, उन लोगों को जो है यहाँ पर रोककर, आम जनता को रोककर वीआईपीओ को ज्यादा से ज्यादा जो है उनको वो करवाया जा रहा था दोस्तों। जी हाँ, अब आप समझिए कि दोस्तों हम कहते हैं कि हम सब लोग एक बराबर हैं, और अगर किसी ऊपर वाले के घर में जाते हैं, चाहे वो दोस्तों मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता। लेकिन दोस्तों पता चला है वैष्णो देवी में एक अलग ही खेल चल रहा था, जहां पर जो वीआईपी लोग हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं दोस्तों, उनको पहले दर्शन कराए जा रहे थे, जिससे वहां पर खड़ी हुई भीड़ को गुस्सा आ गया और वहां पर दोस्तों भगदड़ मच गई। जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज करने के बाद दोस्तों 12 लोगों की जान चली गई भगदड़ में। जाहिर सी बात है दोस्तों इस सब की जिम्मेदार सरकार है। तो आप देखिए उत्तराखंड की सरकार ने ये कैसी वो दे रखी कि पहले वीआईपीओ को जो यहाँ पर करवाओ, बाद में आम जनता को जो यहाँ पर दर्शन करवाओ। दोस्तों जो पहले गया है वो पहले दर्शन करेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर वीआईपी नहीं चलता है, आम जनता सड़कों पर खड़ी है। जी ये वही वाली बात है दोस्तों कि भीड़ में आप और हम लगे रह गए, लेकिन भीड़ को तोड़ता हुआ एक आदमी अंदर घुस जाता है और वो कहता है कि मैं वीआईपी हूं, पहले मैं लेकर जाऊंगा सामान।
सामान। जी हाँ, वही वाला खेल दोस्तों वैष्णो देवी में हुआ, जिस तरीके से 12 लोगों की जान गई है दोस्तों। और जो लोग हिंदुत्व का दिखावा करते थे, अब सरकार के ऊपर से हमारे हिंदू भाइयों का ही गुस्सा फूटा है। आपको बताते चले दोस्तों, 12 लोगों की मौत होने के बाद से ही मामला गड़बड़ा गया। जी हाँ, वीआईपी लोगों के ऊपर आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। और इस सरकार का सब किया धरा उत्तराखंड में दोस्तों भाजपा की करारी हार लिख लीजिए। इस बार उत्तराखंड की सरकार बार बार दोस्तों ऊट पटांग काम कर रही है। और यही कारण है कि अब उत्तराखंड में बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लग जाएगा। इस बार हरीश रावत आते हुए दिखाई दे रहा है वापस सत्ता में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की मुंडी काटने पर 1 करोड़ का इनाम। पिंकी चौधरी ने यूपी के स्कूल में दिया विवादित बयान बच्चों को। दरअसल दोस्तों ये वही पिंकी चौधरी जिसने दिल्ली में आकर मुसलमानों को काटो के नारे लगाए थे, जिसको दोस्तों दिल्ली की निकम्मी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। जिसके बाद दोस्तों जब बहुत ज्यादा आवाजें उठने लगी, जब बहुत ज्यादा इसके वीडियो वायरल हो गए, उसके बाद दोस्तों दिल्ली की पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि वहां का निकम्मापन साफ साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से निकम्मेपन पर उतर आई है पुलिस। लेकिन दोस्तों अब आपको बताता चलूं, अब पिंकी चौधरी ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया है। पिंकी चौधरी ने दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की मुंडी काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम की बात कही है, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दी है। इसका यह वीडियो भी वायरल हो गया। पिंकी चौधरी दोस्तों अभी हाल ही में छुपता फिर रहा था, और उसके बाद जब उसको बेल कहीं से नहीं मिली तो उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन उसको फिर बेल दे दी गई। अब सोचिए दोस्तों, हमारे देश में अगर ऐसे लोगों को बेल दे दी जाए तो वो बार बार निकलकर यही काम करेंगे। पिंकी चौधरी को आराम से बेल मिल गई, थाने में आराम से उसने आराम करा और आ गया बाहर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आम जनता की तरह उसके साथ बर्ताव नहीं किया गया जेल में। दोस्तों मुझे हमारे जो देश का कानून है वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बल पर चलना चाहिए, ना कि पुलिस वालों के बल पर। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कड़े फैसले लेना चाहिए कि इन जैसे लोगों को बाहर ही नहीं निकालना चाहिए, जब ही इनकी अकल ठिकाने पर आएगी। वरना सोचिए दोस्तों, जो बेचारे आम जनता है जिसने CAA का विरोध किया था, वो गरीब और जिन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया, वो अभी तक जेल में बने। सिद्दीकी कप्पन हाथरस की दोस्तों स्टोरी कवर करने गए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने UAP लगाकर अंदर डाल रखा है। साल होने वाला है दोस्तों, सिद्दीकी कप्पन को अब तक बाहर नहीं आया। और एक तरफ है पिंकी चौधरी। अगर मैं पिंकी चौधरी और दोस्तों सिद्दीकी कप्पन को कंपेयर करूंगा तो आप खुद कहोगे कि ये सिद्दीकी कप्पन से लाख गुना ज्यादा बड़ा इसका जुर्म है, जबकि सिद्दीकी कप्पन का तो कोई जुर्म ही नहीं है। वो बेचारा तो एक पत्रकार था दोस्तों, जो कि सिर्फ स्टोरी कवर करने जा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसको अंदर डाल दिया। और यही काम जो है दोस्तों पिंकी चौधरी के साथ करना चाहिए था, तो उसको खुली छूट दे रखी है कि जा भैया फिर से तेरी बेल हो गई, फिर आना यहां पर दामाद बनकर, फिर हम तुझे दामाद की तरह बेल दे देंगे। तो दोस्तों पिंकी चौधरी ने 1 करोड़ का इनाम रख दिया। जिसके बाद दोस्तों यति नरसिंहानंद का चेला माना जाता है। ये यति नरसिंहानंद पिंकी चौधरी इस जैसे दोस्तों कुकुर मुत्ते निकल कर आ रहे हैं और इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुरजीवाला के बाद दोस्तों आपको बता दें अब जैन चौधरी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोरोना की दूसरी लहर में महाराज ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग अलग रंग दिखा रही है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब उनके अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी ने भी भाजपा को घेर लिया। जयंत का कहना कि बीजेपी जब कहां गई थी, जब उत्तर प्रदेश में लाशों के ढेर लग गए थे। जी हाँ, लाशों को जलाने के बजाय रेत में दफनाया जा रहा था, उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय उनको मुस्लिम विधि विधान के साथ दफनाया गया। जी हाँ, जयंत चौधरी ने कहा कि फिलहाल लाशों को गटर में फेंक दिया गया, कुछ लाशों को नदी नालों में फेंक दिया गया और लाशें तैरती रहीं। उस वक्त ये सरकार का मुंह नहीं खुल रहा था। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की बातें उठती हैं सरकार के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केजरीवाल का पंजाब सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बेदबी करने वाला अभी तक गिरफ्तार नहीं। जी हाँ, उसकी एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी लेकिन कैंसिल हो गई छोटी अदालत में, जिसके बाद ये कहता है कानून कि उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन उसको उसी वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया और वो आराम से घूमता फिर रहा है। जिसके बाद दोस्तों आपको बताता चलूं, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अभी केजरीवाल ने जमकर हमला बोल दिया पंजाब सरकार पर। केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं पंजाब में आऊंगा तो मैं वादा करता हूं यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ाई देंगे और बच्चों के लिए अच्छे काम करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों,
पंजाब सरकार पर केजरीवाल ने जमकर हमला बोल दिया है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब केजरीवाल अपनी सरजमी की तलाश में है। वहां पर भी पंजाब में वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने वहां पर भी फ्री का दाव खेल दिया और ये वादा भी कर दिया है कि वो जनता को फ्री बिजली, फ्री सब कुछ देने वाले। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि इस सब में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाइएगा दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और सच्ची खबरों